हैरान होता है और कहने लगता है, आखिरकार इसने 6 स्टेट तक कैसे सीख लिया, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस चीज को इतने तक सीखा है। ये आगे कहने लगता है, ये क्या हो रहा है, 7 और 8, कोई आओ और मुझे बताओ, मैं कुछ सपना नहीं देख रहा। सीनियर ब्रदर, आप कोई सपना नहीं देख रहे हो? ये उसे दूर भगाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है, ये यहाँ तक रुका नहीं है, इसने 8 के बाद आगे जाने की भी कोशिश कर रहा है, और ये इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा है ये सब? ये नामुमकिन है, ये आगे नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी पूरी हिस्ट्री में इकलौता है जिसका नाम चियान है, जिसने इसको 9 लेवल तक गया है। हमारे एमसी का आवाज आता है, आखिरकार मैंने 9 लेवल तक कर दिया। इसी कारण हमारे एमसी के पास बहुत ज्यादा और आ जाता है, तो बहुत गुस्सा आता है और कहने लगता है, आखिरकार कैसे इसने 9 लेवल को ब्रेक थ्रू किया? ये सब कहने लगते हैं, चैंडाओ ने क्या 9 लेवल को सीख लिया? लेवल नहीं है ब्रो, लेयर है। जूनियर ब्रदर चेंडाओ, आपने ये सब कैसे कर लिया? एमजी कहने लगता है, आखिरकार मैंने 9 लेयर को पार कर लिया इसका। आखिरकार मेरा जो स्पीड है वो प्रीमीडियम स्पीड बनेगा। चलो अब मैं इसे मर्ज करता हूँ। कहने लगता है, ये क्या अपने आप को फिर से जोड़ रहा है, वो भी प्रीमीडियम स्पीड के साथ? दोबारा एमसी की जो ऑरा है वो पहले से बढ़ जाती है। एमसी कहता है, जुड़ जाओ। चीजों को देख के बाकी लोग चौके होते हैं और कहने लगते हैं, ये जो ऑरा है ये कितना डरा रहा है हम लोगों को। कहा जाता है हमारे एमसी के ऑरा के कारण सभी लोग दूर फेंका जाते हैं, दूर जाने लगते हैं और कहते हैं, आखिरकार इसका ऑरा इतना ताकतवर क्यों है? मैं मानता हूँ कि ये 9th लेवल के साथ जुड़ रहा है, लेकिन इसकी जो ताकत है वो इतनी नहीं होनी थी। अगले पल में हमारे एमसी की आंख खुलती है। हमारा एमसी कहने लगता है, ये तो मेरा फ्लोटिंग आइलैंड है। मैंने जब से फेदर कल्टीवेशन के 9वें लेवल से अपने आप को जोड़ा है, तब से जो मेरा फ्लोटिंग आइलैंड है उसका साइज पहले से बड़ा हो गया है। कहा जाता है हमारे एमसी से येलो रंग का कुछ उड़ के बाहर जाता है, ये तो मेरा डिवाइन सोल है। कहा जाता है डिवाइन सोल हिल रहा होता है। क्या डिवाइन सोल चेंज हो रहा है? कहा जाता है डिवाइन सोल हमारे एमसी का रूप ले रहा होता है। डिवाइन सोल ने तो मेरा रूप ले लिया है और इससे और ताकतवर बन चुका है। मुझे बाहर जाना चाहिए और डिवाइन सोल की ताकत को चेक करना चाहिए। एमसी वहाँ से बाहर आ जाता है, ली को देखने लगता है। एमसी कहने लगता है, तुम क्या ये नहीं कह रहे थे कि तुम मुझसे चैलेंज करोगे? क्या है तो चलो यहाँ से। क्या तुझे लगता है कि तू मुझे अब हरा पाएगा जब तूने 9th लेवल के साथ अपने आप को जोड़ लिया है? तुम अपने सपनों में सोचो। क्वीन, हम लोगों को न्यूज़ मिला है कि आपका जो न्यूज़ है कि जो हेवनली डीमन है वो यहाँ आ रहे हैं। क्वीन कहने लगती है, आखिरकार वो लोग आ रहे हैं, आखिरकार सेक्ट मास्टर ने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर बताने लगता है, जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, जो आपका हेवनली डीमन का कोटा है उसे आपको निकालना चाहता है, क्योंकि आपका जो हार है उससे एक बहाना लेके। कहने लगती है, जो हेवन डीमन कोटा है उसे ऐसे ही हटाया नहीं जा सकता। मैं आपको अगर डायरेक्ट बताऊं तो इसका मतलब ये है कि वो कोटा आपको नहीं देना चाहता, वो अपने बेटे को देना चाहता है, क्योंकि फांग सियाओ है। क्वीन, हम लोगों को ये दिक्कत भरा होगा। क्वीन इससे सुन के स्माइल करती है। एल देख के एल्डर भी थोड़ा घबरा जाता है। कहने लगती है, तुमने कहा डिफिकल्ट? कहने लगता है, जो सुपरवाइजर मूमू है। क्वीन कहने लगती है, उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिखाया जाता है बहुत सारे मैकेनिक और कुछ मैजिक स्पेल हो रही होती है। फिर कहने लगता है, क्वीन आखिरकार आप क्या करना चाहते हैं? कहने लगती है, नहीं बस मैं कुछ देखना चाहती थी। ऐसा है तो चलते हैं। ये में जो 3 हैं वो कहने लगते हैं, तुम लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए? लर बताने लगता है, यहाँ डीमन फॉर्मेशन बिछा हुआ है, जिसके कारण यहाँ सिर्फ सेक्टर मास्टर ही आ सकते हैं। अंगजियांग ट्रेनियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगता है, सेक्टर मास्टर के बेटे फैंग सियानटोन। फैंग कहने लगता है, मैंने देखा यहाँ कौन आया है। यंग मास्टर फांग, मैं क्वीन हूँ जो यहाँ का हाल देखने आई हूँ। एल्डर जियोंग, यहाँ मेरी टेरिटरी है तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना चाहिए। मैं जानता हूँ जैसे ही तुमने डीमन ह्यूमन सेक्टर में कदम रखा, वैसे ही तुम्हें हेवनली डीमन का स्थान मिल गया। कहने लगती है, लेकिन तुम्हारा ये जो जगह है अब से मेरा है। ऐसा है तो बधाई हो। उनके पास आने के कारण क्वीन एक शॉट मारती है। तुम सुंदर दिखती हो इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, और इसलिए तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। इसके बाद मैं तुम्हें बाद में हायर सेक्टर लेके जाऊंगा, ना तुम मरना चाहती हो। दोनों किंग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे यंग मास्टर को, तुम्हें बस उन्हें सर्व करना पड़ेगा। तो ऐसा है तो तुम्हें इसके लिए तो थैंक यू कहना ही चाहिए। कहने लगती है, तुम लोगों को क्या तुम लोगों की जगह नहीं पता? और उसके पंच के कारण दोनों के मुंह से खून निकल रहा होता है। पल में दिखाया जाता है दोनों ढेर होते हैं।
देख के इसे बहुत गुस्सा आता है। यंग मास्टर के ऊपर अटैक किया है, इसलिए तो तुम्हें अब मरना ही होगा। बिना कुछ कहे मेरे कब्जे में आ जाना चाहिए। लेकिन ये सब सुनने के बाद फिर से एक स्लैप मारती है, इसके कारण यंग मास्टर का स्वाद नीचे गिर जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी? ऐसा है क्वीन अगले पल में उसकी स्वॉर्ड उठा लेती है, कहने लगती है तुम अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम पागल हो। तुम्हें पता है ना ये जो सेक्ट है ये एक ह्यूमन सेक्ट है। जैसे कचड़े मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। कुछ चीजों को एल्डर चुपचाप देख रहा होता है। तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। इन कहने लगती है तुम्हें इतना भी मौका नहीं मिलेगा कि तुम अपने पिताजी से मिल सको। इन तुम मेरे खिलाफ गई हो, मेरे पिताजी तुम्हें जान से मार डालेंगे। कहने लगती है एल्डर जियो आप ये क्या कर रहे हैं, जाओ और इसे खत्म कर दो। में दिखाया जाता है उसके चेहरे पे ब्लड लगा होता है। जियो तुमने नहीं सुना जो इसने कहा है? कहने लगता है मिस क्वीन आपने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दिया। जो फेंग सियाओ है वो सेक्ट मास्टर का इकलौता बेटा है। अगर आपने उसे मारा और सेक्ट मास्टर को ये पता चल गया तो? कहने लगती है मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। कहने लगती है तुम जाओ मेडिकल पवेलियन में और जाके वहां पे इनको रिफाइल करने लगो। जो क्वीन है वो एक स्माइल करने लगती है, कहने लगती है क्या तुम्हें जाने की हिम्मत है? एल्डर इस बात को सुन के घबराने लगता है और कहता है नहीं मैं नहीं। ओल्ड स्लेव है, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। अगले पल हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है। हमारा एमसी और ली एक दूसरे के पास खड़े होते हैं और बाकी ऑडियंस कह रहे होते हैं ये चैंडाओ अपनी औकात नहीं जानता क्या, ये किससे फाइट करने के लिए जा रहा है।